अस्सलाम वालेकुम। इसका वेदर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। 6 अगस्त का मौसम और कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान मौसम, इसी बारे में मैं तफसीली जिक्र करूँगा तफसीलन। पहले हम देख लेते हैं जो कि 5 अगस्त को ये डिप्रेशन था, और डिप्रेशन इस वक्त कमज़ोर होकर लो प्रेशर एरिया की सूरत में हरियाणा, न्यू दिल्ली और राजस्थान के जो शुमाली इलाके हैं यहाँ पर है। ये मानसून तरफ आ रही है स्लो प्रेशर एरिया से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, और कुछ हिस्सा इसका आगे पंजाब पर भी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपनी जगह पर कमज़ोर सूरत में मौजूद है, और बलूचिस्तान और बॉर्डर के जो एरियाज ईरान के और अफगानिस्तान के, यहाँ पर कन्वर्जेंस जोन्स बने हुए हैं। तो बलूचिस्तान के काफ़ी इलाकों में भी थंडर स्टॉर्म्स बनेंगे, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा। और आगे तफसीलन हम जिक्र करते हैं। तो इस सिस्टम की मौजूदगी की वजह से ये हवाओं का रुख है, ये ऑफ शोर तरफ है। तो ये सिस्टम्स बने हुए हैं, इन सिस्टम्स की मौजूदगी की वजह से क्या बारिश होगी 6 अगस्त को, यानी अगले 24 घंटों के दौरान। पहले हम सिंध का जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम और जिक्र करेंगे दूसरे प्रोविंसेस का भी। सिंध को अगर हम देखें तो कराची में मौसम जो है वो काफ़ी हद तक क्लाउडी रहेगा। कराची रीजन में क्लाउडी रहेगा, जो समुद्री बादल हैं वो रहेंगे। हवा की रफ्तार जो है वो 6 अगस्त से बेहतर रहेगी, और लगभग 20, 25 या 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार यहाँ पर हो सकती है। हल्की बारिश का इम्कान रहेगा कराची के इलाकों पर, कराची डिवीज़न के, क्योंकि यहाँ समुद्री जो बादल हैं वो तकरीबन पूरा दिन रहेंगे। तो हो सकता है कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म्स बन सकते हैं, क्योंकि नमी वैसे सिस्टमों की वजह से मौजूद है, लेकिन मौसम बहुत ठंडा रहने वाला है कराची का। 30 के आसपास जो है वो टेम्परेचर रहेगा। ह्यूमिडिटी 80 से लेकर 90 तक है। इसी ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकता है कुछ इलाकों में कराची के थंडरस्टॉर्म्स बन जाए, लेकिन ज़्यादातर मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा कल। हम जनूबी सिंध की बात करें तो कराची डिवीज़न के अलावा यहाँ नूरियाबाद, हैदराबाद, मिरपुर खास, टंडो आदम, टंडो कैसर, तालका सांगड़ के जो इलाके हैं, जैसे शहदतपुर, अशरोतर, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट उमरकोट के सारे इलाके, चाहे समारो, कुंडली हो, मिरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के सारे इलाके, मीरवा, डिगरी, टंडो आदम, उसके अलावा टंडो कैसर, टंडो जाम, टंडो अलैया, टंडो मोहम्मद खान, मातली, तलार, टंडो बागो, बद्दीन, डिस्ट्रिक्ट थर पार्कर के इलाके जैसे नंगर पार्कर, सलामकोट, मिट्टी, डीपलो, डाली, छाछरो, नबीसर, उसके अलावा गोलाची, सिरानी, ठटा के काफ़ी इलाके, सुजावल के भी काफ़ी इलाके, जो साली, ये जो पूरा का पूरा जो मैंने अभी बेल्ट लिया है, यहाँ पर भारी क्लाउड्स रहेंगे। 6 अगस्त को भारी क्लाउड्स रहेंगे, और क्लाउड जो है हो सकता है क्लाउड्स और नमी सिस्टमों की वजह से मौजूद है। तो 6 और 7 को यहाँ पर जो है वो गरज चमक के साथ इन इलाकों में बारिश का इम्कान रहेगा। ज़रूर नहीं है कि मैंने जितने नाम लिए इन सारे इलाकों में हो, लेकिन फिर भी इन इलाकों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा। थंडरस्टॉर्म्स बनेंगे, कुछ इलाकों में बारिश होगी और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी, क्योंकि सिस्टम के जो असरात होते हैं वो सिस्टम जाने के बाद भी 1-2 दिन दिखाई देंगे। लेकिन हवा की रफ्तार 6 अगस्त दोपहर के बाद यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ रहेगी, 20 किलोमीटर फी घंटा के आसपास। टेम्परेचर भी जो है वो नॉर्मल लिहाज से थोड़ा ऊपर या नीचे रहेगा। तो ये जो मैंने अभी इलाकों का नाम दिए हैं, यहाँ पर बारिश का इम्कान 6 और 7 को रहेगा। लेकिन ये जो इम्कान है ये नमी की मौजूदगी की वजह से होंगे। जैसे धूप निकलेगी तो बारिश पड़ने का इम्कान रहेगा, लेकिन ये कुछ इलाकों में होगा। कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ इनमें जो अच्छी बारिश देख सकते हैं। हम देख रहे हैं जनूबी हिस्सा जो है वो अभी तक कमज़ोर रहा है बारिश के हवाले से। तालका नंगर के काफ़ी इलाके हैं वो अभी तक, कुछ इलाके ऐसे भी हैं डाली, छाछरो और नंगर के, जहाँ पर अभी तक बारिश बहुत कम हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं अगस्त के जो और सिस्टम्स आएंगे उससे इन इलाकों में बेहतर बारिश होगी। उसके अलावा अगर हम सेंट्रल सिंध की बात करें, नवाबशाह डिवीज़न के चाहे जितने भी इलाके हैं, नवाबशाह से लेकर नौशहरा फरोज तक, मोरो से बीच में दौड़, काजी अमन, दादू, सेवन, दादू के आसपास जो मगरब के इलाके हैं, और नवाबशाह से लेकर ये बॉर्डर के जो इलाके हैं, टेब तो चुंडको तक, ये जो बीच में जितना एरिया है नवाबशाह का, उसके अलावा मटियारी, हाला, भिटशा आसपास जो इलाके हैं, तो यहाँ पर भी मौसम जो है वो क्लाउड्स रहेंगे। इन इलाकों पर भी कुछ इलाके ऐसे होंगे जिसमें बारिश का इम्कान भी रहेगा। हवा की रफ्तार जनूबी सिंध के मुकाबले में यहाँ पर थोड़ी कम ज़रूर रहेगी, लेकिन हवा फिर भी चलेगी इन इलाकों में। अगर हम शुमाली सिंध की बात करें तो शुमाली सिंध में 6 अगस्त को चाहे घोटकी डिस्ट्रिक्ट, पनवाकिल, सक्खर, खैरपुर का डिस्ट्रिक्ट का पूरा हिस्सा, लाड़काना, कंबर, शहदलपुर, शिकारपुर, जैकबाबाद और जो इलाके हैं लाड़काना से लेकर दादू तक,
ये पूरा का पूरा बेल्ट है, यहाँ पर भी क्लाउड्स का आना जाना रहेगा और वो क्लाउड्स जैसे धूप निकलेगी तो यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म्स बन सकते हैं, गरज चमक के साथ कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान रह सकता है। लेकिन सिस्टम जो है वो गुजर चुका है, सिस्टम की नमी की मौजूदगी की वजह से यहाँ पर भी बारिश के इम्कान रहेंगे, लेकिन ये कुछ इलाकों में रहेंगे, ज़्यादातर नहीं। अभी और कोई फिलहाल सिस्टम आने वाला नहीं है फिलहाल। तो अब एक दो दिनों में मौसम जो आहिस्ता आहिस्ता से साफ होना शुरू हो जाएगा, समुद्री हवाएं जो है वो जुनूब से चलना शुरू हो जाएंगी। हम बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान में जो खुशदार, ओस्तामोमन, सोरब, खारन, तुर्बत, ओरमाड़ा, बेला, पसनी, ये जो बीच के इलाके हैं, उसके अलावा दालबदीन और जो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से जो इलाके लग रहे हैं, चाहे वो तुर्बत से हो, तुर्बत ग्वादर रीजन से हो, चाहे चमन, कोयटा, नोशकी, तो ये पूरे जो पूरा का बेल्ट है पूरा। उसके अलावा जोब से लेकर बारखान, डेरा बुगटी, बाग, सोबतपुर, डेरा मुराद जमाली, सिब्बी, मस्तोम, ज़्यारत, चिल्तन, ये जितने भी इलाके पश्चिम, यहाँ पर भी खुशदार के आसपास कुछ सिस्टम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बॉर्डर का जो एरिया है, यहाँ पर कन्वर्जेंस जोन बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हमें बारिश दिखाई देगी बलूचिस्तान में। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में क्या होगा 6 अगस्त को, डेरा गाजी खान, मुल्तान और बावलपुर, ये जो 3 रीजन जैसे लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रंगर खान, बावलपुर डिस्ट्रिक्ट, उसके अलावा बहावलनगर, लोधरा, विहाड़ी, मुल्तान, खानेवाल, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हमें कुछ इलाकों में बेहतरीन मूसलाधार बारिश दिखाई देगी 6 अगस्त की शाम को। शाम के वक्त जैसे रात होगी तो ये सिस्टम जो जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बारिश की सरगर्मियाँ जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये जो मैंने नाम लिए हैं अभी तक, इन इलाकों में ज़रूर नहीं है। मैं जो बड़े बड़े नाम है वो तो हम ले रहे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम जो राजनपुर है, बहावलपुर है, लेकिन इसके आसपास जो इलाके हैं ज़रूर नहीं है कि बहावलपुर में बारिश हो, उसके आसपास इलाकों में हो सकती है। तो ये थोड़ी समझने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। तो जो लिया, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, विहाड़ी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, इसके आसपास विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इलाके हैं यहाँ पर बारिश का इम्कान रहेगा। हो सकता है कुछ इलाकों में होगा तो कुछ इलाकों में बारिश नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में बारिश का इम्कान इन तीनों रीजन्स में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा फैसलाबाद, लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इसमें जितने इलाके आ रहे हैं, जैसे लाहौर का जो कुस्सूर है, ननकाना साहब है, हाफिजाबाद है, गुजरांवाला है, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, मियानवाली, बखर, झंग, टोबा टेक्सिंग, चिन्योट, चकवाल, जहलम, अटक, गुजरात, सियालकोट, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सब डिस्ट्रिक्ट के इलाकों में बारिश का इम्कान रहेगा। मैंने चकवाल का नाम दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि चकवाल में बारिश हो सकता है, इस डिस्ट्रिक्ट के और जो इलाके हैं वहाँ पर हो सकती है बारिश इसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो शुमाली पंजाब है और सेंट्रल पंजाब है, यहाँ पर जो बारिश का इम्कान है वो ज़्यादातर हमें दिखाई देगा रात के वक्त, 6 की शाम और 7 की जो बुध की जो रात है, तो यहाँ पर हमें काफ़ी इलाकों में बेहतर बारिश दिखाई देगी, क्योंकि वैसे 7 और 8 को इन इलाकों में बारिश का अच्छा इम्कान रहेगा। अगर हम बात करें KPK की, तो डेरा इस्माइल खान, बन्नू, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, मीरान शाह, लकी मरवत, ये जो इलाके हैं, ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश होगी। कड़क, हंगू, कोहाट, कलाया, लांडी, कोटल, खैबर, पाराचनार, खुरम, नौशेरा, ये जो इलाके, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश होगी, ज़्यादा नहीं। पेशावर, मर्दान, सवाबी, हरीपुर, एबटाबाद, मासेरा, उसके अलावा बुनेर, ये जो इलाके हैं, मोहम्मद बुलानी, ये जो इलाके हैं, यहाँ इन इलाकों में थोड़ी हमें बारिश जो वो बेहतर दिखाई दे रही है। उसके अलावा मालाकड़ रीजन की अगर हम बात करें तो अपर देर, लोअर चित्राल, अपर चित्राल, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश होगी, ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही, कुछ इलाकों में बारिश होगी। उसके अलावा स्वात, अलपुरी, शिंगला, ये जो है, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हमें बारिश दिखाई देगी। हज़ारा डिवीज़न के जो इलाके इस्लामाबाद से करीब है या एबटाबाद के करीब है, जैसे मासेरा, तो यहाँ पर बारिश जो है वो कुछ इलाकों में बारिश दिखाई देगी। और जो पहाड़ों से नज़दीक इलाके हैं, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश दिखाई देगी। अगर हम आज़ाद जम्मू और कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, ये जो बॉर्डर है, मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, इसका जो बॉर्डर है, मंगोड़ा, मर्दान, पेशावर, ये जो बॉर्डर के एरियाज हैं, जैसे सियालकोट, लाहौर, सरगोदा, ये जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर बेहतर बारिश होगी। और जो इलाके हैं यहाँ पर
बेहतर बारिश होगी। फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज है, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में जो बॉर्डर से लग रहे हैं यहाँ पर भी बारिश का इम्कान रहेगा। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी 6 की शाम को बारिश का इम्कान रहेगा इन इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर। लेकिन बारिश है वो कुछ इलाकों में मौसलाधार होगी, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान रहेगा। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार यूट्यूब पर देता रहूँगा। आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं जो पाकिस्तान के अहम जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। थैंक यू।